Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग PHP के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फंक्शन कैसे PHP के अंदर वर्क करता है, कैसे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। और आज के इस लेक्चर में PHP को लर्न करने की अगली कड़ी में हम लोग लर्न करेंगे SQL के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन टू MySQL, एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ MySQL, सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर MySQL, यूजर्स ऑफ MySQL, और SQL के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं MySQL से, और SQL के अंदर एक डेटाबेस टेबल का एग्जांपल जिसकी हेल्प से हम रिलेशनल डेटाबेस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू MySQL के साथ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि MySQL जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो MySQL की हेल्प से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो आपका इसको मोस्ट कॉमनली वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। तो MySQL एक फास्ट, रिलायबल और इजी टू यूज RDBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL आपके स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली जिस क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटाबेस से क्वेरीज करते हैं, डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को कंट्रोल करते हैं, वो सब हम एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू करते हैं। तो MySQL स्टैंडर्ड एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट इज MySQL सपोर्ट्स ओपन सोर्स, और ये आपका ओपन MySQL ओपन सोर्स है और फ्री टू डाउनलोड एंड यूज है। तो MySQL ओपन सोर्स होने की वजह से हम इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर दूसरा MySQL जो है उसको माइकल विडनेस एंड डेविड एक्समार्क ने 1994 में डेवलप किया था, और प्रेजेंटली जो MySQL वो आपका ओरेकल कॉरपोरेशन के अंदर उसका डेवलपमेंट है, और ओरेकल कॉरपोरेशन उसके डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और सपोर्ट का टेक केयर करती है। तो उस और MySQL जो है कम्प्लीटली C++ में रिटर्न है। तो C++ अपने आप में एक बहुत ही रिच सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आपका MySQL पूरा का पूरा राइट किया हुआ है। तो इससे ये जो आपके MySQL को और भी MySQL जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको ये और भी पावरफुल बनाता है। तो दूसरा MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो इसके अंदर जो डेटाबेस जो भी स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और टेबल बेसिकली जो है एक जो भी रिलेटेड डेटा आइटम्स है वो उसके कॉलम और रोज उनका जो आपका कलेक्शन है। तो इसके अंदर जितने भी जो भी फील्ड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कॉलम, और जितना भी एक पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड जो होता है उसको हम एक रो बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमें एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर हमें एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसका, जैसे AMP ID क्या है, उसका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, उसकी सैलरी, ईमेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह, तो ये सब इंफॉर्मेशन उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिगार्डिंग तो अपने आप में एक रो होगा। तो फिर डेटाबेस में हम जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशन हम SQL क्वेरीज की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MySQL एक ओपन सोर्स, reliable, fast, secure, most commonly used for web application development, और फ्रीली उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक जो RDBMS है। तो अब बात करते हैं कि MySQL के एडवांटेजेस और फीचर्स क्या क्या है। तो MySQL एक हाई परफॉर्मेंस और सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL जो आपने
बहुत सारे ग्राफिकल इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए यूजफुल है। जो प्रोग्रामर्स जो आपके क्वेरी ब्राउज करते हैं, उसके जो डेटाबेस के जो यूजर्स हैं वो क्वेरीज को रन करते हैं, उसके लिए क्वेरी ब्राउजर ये प्रोवाइड करता है ग्राफिकल फॉर्म में। और कमांड लाइन भी हम इसके अंदर क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दूसरा, हम ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू जो MySQL का जो आपके सॉफ्टवेयर MySQL सॉफ्टवेयर का जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम कर सकते हैं। तो MySQL हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्म में भी बहुत सारे ये जो टूल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद में MySQL बेसिकली क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में वर्क करता है, क्योंकि हमने अभी कहा कि MySQL वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कॉमनली यूज होता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि MySQL जो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही इजीली, बहुत ही एफिशिएंट वे में वर्क कर सकता है, जिसकी वजह से ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है। उसके बाद में MySQL जो कंपाइल्स ऑन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो यानी कि MySQL को हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। MySQL के जो आपके सॉफ्टवेयर पैकेज है वो लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है। तो एक वाइड वेराइटी ऑफ जो आपका वाइड वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म पे हम MySQL को यूज कर सकते हैं। तो MySQL बहुत ही लार्ज डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, यानी कि एक टेबल के अंदर हम 50 मिलियन रोज को भी स्टोर कर सकते हैं। और जो आपका जो साइज है, टेबल की जो साइज है वो डेटाबेस के अंदर डिफॉल्ट लिमिट जो है वो 4 GB तक हो सकती है, यानी कि एक टेबल के अंदर 4 GB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। फिर आपका MySQL कनेक्टिविटी में बहुत ही रिच है, क्योंकि इसको हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में यूज कर सकते हैं। PHP के साथ में से जो हम कनेक्टिविटी, डेटाबेस से कनेक्टिविटी PHP के साथ कर सकते हैं। फिर आपका जावा, अगर जावा की बात करें तो जावा और MySQL के साथ भी हम वर्क कर सकते हैं। उसके में इजीली डेटाबेस और जो आपको डेटाबेस और जो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए आपके जो MySQL के अंदर कनेक्टिविटी सपोर्ट अवेलेबल है। फिर MySQL अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। हम इसके अंदर सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, यूजर्स का रोल डिफाइन कर सकते हैं, जितने जो उनके लिए एक्सेस लेवल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस भी टाइप का हमें एक्सेस जिस यूजर को प्रोवाइड करना है, जिस भी लेवल का ऑपरेशन यूजर परफॉर्म कर सकता है, उन सबको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और उस लेवल तक का एक्सेस हम किसी पर्टिकुलर यूजर को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि MySQL अपने आप में बहुत ही सिक्योर है। फिर MySQL जो है नेक्स्ट फीचर इसका पोर्टेबिलिटी। अभी हमने बात की कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए MySQL का सपोर्ट अवेलेबल है, जैसे कि लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस। तो इन सब पे हम जो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी हमारे MySQL के जो भी हमने यहाँ पे कमांड्स हैं जो एग्जीक्यूट करवाते हैं, एक जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, उसको हम दूसरे सिस्टम पे भी उसको पोर्ट कर सकते हैं, इजीली उसको यूज कर सकते हैं। तो MySQL अपने आप में बहुत ही रिच RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज वेल एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत ही एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर MySQL। तो MySQL को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक MySQL का जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है उसकी जरूरत होती है। तो उसके लिए या तो MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर को अलोन इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम अगर हमें MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को MySQL को PHP के साथ यूज करना है, तो यह रिकमेंड किया जाता है, यह सजेस्ट किया जाता है कि इसको AMP मॉड्यूल के साथ में इंस्टॉल करें, जो कि आपका Apache MySQL PHP सॉफ्टवेयर स्टैक की फॉर्म में अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका AMP मॉड्यूल अवेलेबल है, जैसे कि WAMP
तो विंडोज अपाचे MySQL PHP जो कि विंडोज के लिए वर्क करता है, लैम्प लिनक्स अपाचे MySQL PHP जो कि आपका लिनक्स के लिए वर्क करता है, मैम्प यानी कि मैक अपाचे MySQL PHP जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, और XAMPP तो X स्टैंड्स फॉर क्रॉस यानी क्रॉस अपाचे MySQL PHP पर्ल, ये फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हमें यूज करना हो तो उसके लिए हम XAMPP क्रॉस अपाचे MySQL PHP पर्ल इसको यूज कर सकते हैं। तो PHP के साथ यूज करते वक्त रिकमेंडेशन यही है कि आपका हमें कंप्लीट AMP मॉड्यूल के फॉर्म में MySQL को इंस्टॉल करना चाहिए, और इससे हमारे जो एप्लीकेशन और डेटाबेस दोनों को आपस में इंटीग्रेट करने में बहुत ही आसानी रहती है, और हम इजीली हम डेटाबेस को PHP के साथ कनेक्ट करके हैंडल कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है MySQL के यूजर्स कौन से। तो आज के टाइम में MySQL के बहुत जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो आपका मार्केट है उसके अंदर बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो MySQL को यूज कर रही हैं। बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक है, और जो आपका वेबसाइट विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब, फ्लिकर, ये सब MySQL को यूज करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे वर्डप्रेस, ड्रूपर, जुमला, ये सब MySQL को यूज करते हैं। और इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ वेबसाइट जो है वो भी अपने डेटाबेस को डेवलप करने के लिए, अपने डेटाबेस को यूज करने के लिए MySQL वेब एप्लीकेशंस के अंदर MySQL को ही यूज करती है। तो MySQL के जो आपका वर्ल्ड वाइड MySQL जो मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब बात करते हैं कि MySQL के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी भी RDBMS जो आपका जैसे कि MySQL है, ये हम डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन हम इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो डेटाबेस क्रिएट किया है उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस डेटाबेस के अंदर जो क्वेरीज है उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। फिर डेटाबेस के अंदर हम प्रोसीजर्स, स्टोर्ड प्रोसीजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वर्चुअल व्यूज का मतलब होता है वर्चुअल टेबल्स, तो वर्चुअल टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोसीजर्स, टेबल्स के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, व्यूज के लिए हम परमिशन सेट कर सकते हैं, और एक्सेस लेवल डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं और उनको परमिशंस असाइन कर सकते हैं, उनका रोल जो है वो असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटाबेस, जो भी हमारा डेटाबेस स्टोर्ड है उसका बैकअप भी ले सकते हैं, और बैकअप लेने के बाद में जब भी अगर किसी केस में अगर डेटाबेस क्रैश हो जाता है तो उस बैकअप की हेल्प से हम डेटाबेस को रिकवर भी कर सकते हैं। तो इतने सारे जो ऑपरेशंस है MySQL जो डेटाबेस से रिलेटेड, वो सारे के सारे ऑपरेशन हम MySQL की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अब बात करते हैं एक रिलेशन की, एक टेबल की, कि टेबल MySQL में एक टेबल क्या होता है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर एक टेबल क्या है। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं एक किसी भी टेबल जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जो आप डेटा स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, और एक टेबल के अंदर डेटा रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है। तो और डेटाबेस अपने आप में, ये जो टेबल है इस टाइप के बहुत सारी टेबल्स का एक कलेक्शन होता है। तो किसी भी टेबल का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि इस टेबल का नेम है टीचर, और एक टेबल जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि उस टेबल के अंदर कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कौन से उसके अंदर जो आप किस डेटा टाइप के हम वैल्यूज के अंदर स्टोर करेंगे, वो उसको हम उस टेबल की रिलेशनल स्कीमा कहते हैं।
टेबल को हम रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो रिलेशंस या फिर टेबल की फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो टीचर जो टेबल है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, ईमेल आईडी, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और आईडी जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आईडी अंडरलाइन किया हुआ, इसका मतलब आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की होने का मतलब ये है कि किसी भी टेबल के अंदर किसी रो को या किसी रिकॉर्ड को यूनिकली जो आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक जो आपका जैसे कि ये फॉर आईडी नेम विशाल कुमार सक्तानी, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, ईमेल आईडी vk.sakhtani@mlbgcnoka.ac.in। तो ये अपने आप में एक जो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसको जो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसको हम एक टपल कह सकते हैं या फिर इसको टपल या फिर रो। तो जो MySQL की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर हम इसको टपल कहते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, ईमेल आईडी है, इनको हम एट्रीब्यूट या फिर कॉलम कहते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो आपका जो टेबल है वो उसके अंदर डेटा रोज एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है। तो रो अपने आप में एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है और जो आपके कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट जो कि उस टेबल के हम किस टाइप जो कौन सी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं जो अपने आप में, तो वो यहाँ पे आपकी एट्रीब्यूट और कॉलम है। तो यहाँ पे जैसे कि हम किसी भी जो टीचर के लिए आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और ईमेल आईडी की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं और जो अपने आप में जो एक रो है वो किसी एक टीचर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो इस टाइप से हम डेटाबेस के रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लर्न किया MySQL क्या है, MySQL के फीचर्स या फिर MySQL को यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या है, MySQL के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज कर सकते हैं, MySQL के थ्रू हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यूजर्स कौन से हैं MySQL के, और जो रिलेशन के फॉर्म में डेटा को हम MySQL के अंदर कैसे स्टोर करते हैं। थैंक यू।